इसी ट्रेड डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 और ऐसे दावे किए हैं जिस पर भारत में हंगामा हो गया है। इनमें पहले दावे में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि इस ट्रेड डील के तहत भारत अमेरिका के सामान पर लगने वाले टैरिफ को धीरे धीरे खत्म करेगा और न सिर्फ खत्म करेगा बल्कि इसमें टैरिफ को लेकर जो अड़चनें आती हैं उन्हें भी हटाया जाएगा ताकि अमेरिकी सामान भारत में आसानी से आ सके। अब भारत सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भारत के विपक्षी नेता इस पर चिंता जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका का सामान भारत में 0 टैरिफ पर बिकने लगा तब तो भारत की जो घरेलू इंडस्ट्री है, जो घरेलू उद्योग है, उन्हें सरकार बचा नहीं पाएगी। कैसे बचाएगी और क्या ये घरेलू उद्योग बर्बाद नहीं हो जाएंगे? उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको अमेरिका का कैलिफोर्निया सेब, जो सेब वहां कैलिफोर्निया का है, या अमेरिका के बादाम, आपने सुना होगा कैलिफोर्नियन आमंड, उसकी बड़ी चर्चा होती है, या अमेरिका में बनी हार्ले डेविडसन की बाइक भारत में उतने ही दाम पर मिलने लगे जितने दाम में अभी आपको भारत में बनी 500 सीसी की रॉयल एनफील्ड की बाइक मिलती है, या जितने दाम में आपको भारत के किन्नौर या कश्मीर का सेब मिलता है, तो अमेरिका के सामान के सामने भारत का अपना सेब कैसे मुकाबला करेगा? और क्या इससे हमारी घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा? अब ये चिंता जायज तो है, लेकिन यहां हमें पूरी जानकारी आने का इंतजार करना होगा और ये समझना होगा कि भारत अमेरिका के किन सामानों पर धीरे धीरे टैरिफ को 0 करेगा और क्या इसमें कोई शर्त या कोटा सिस्टम भी लागू होगा। जैसे क्या ये हो सकता है कि अमेरिका का किस श्रेणी में कितना प्रतिशत सामान कम टैरिफ की दरों में आएगा और बाकी के सामान पर पहले की तरह ज्यादा टैरिफ ही लागू रहेगा? ये सब कुछ तभी स्पष्ट हो सकता है जब सरकार इसके बारे में विस्तृत जानकारी देगी। इस पूरे ट्रेड डील की डिटेल सामने आएंगी और हमें सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने इस ट्रेड डील में ऐसे किसी भी सेक्टर में अमेरिका के उत्पादों पर 0 टैरिफ करने का वादा नहीं किया है जिससे भारत की घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो, किसानों को या फिर डेयरी उत्पादकों को। राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरा दावा यह किया है कि भारत ने अमेरिका में बने ज्यादा से ज्यादा सामानों को खरीदने पर सहमति जताई है और ये कहा है कि भारत $500 बिलियन, यानी भारतीय रुपए में इसको अगर कैलकुलेट कीजिए तो 45,10,000 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका से एनर्जी यानी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और कोयला समेत अन्य उत्पाद खरीदेगा। और ये बहुत बड़ा दावा है और इस दावे की भी अभी भारत सरकार ने पुष्टि नहीं की है। यहां सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पूरे देश का सालाना बजट ही 53,47,000 करोड़ रुपए का है, तब क्या हम 45 लाख करोड़ रुपए का सामान अकेले अमेरिका से खरीद सकते हैं? अकेले मतलब सोचिए, तो हमारा सालाना बजट जो है भारत का वो है 53,47,000 करोड़ रुपए। तो क्या हम 45 लाख करोड़ रुपए का सामान अकेले अमेरिका से खरीद सकते हैं? और क्या ये संभव है? तो इस मुद्दे पर भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है और हमें पता चला है कि भारत अगले 5 सालों में ये 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश और व्यापार अमेरिका के साथ कर सकता है और इस दौरान अमेरिका के बाजार में भारत के कई सामानों पर 0 ड्यूटी की सुविधा मिल सकती है, जिससे भारत का सामान अमेरिका के बाजार में सस्ता पड़ेगा, भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, हमारी लागत भी घटेगी। इसके अलावा आज अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंस के एक बयान पर बहुत विवाद हो रहा है, ये भी आपको देखना होगा। इसमें उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इस पोस्ट में वो आगे ये भी लिखती हैं कि अमेरिका के कृषि उत्पादों को अब भारत के बाजार में सीधी पहुंच मिलेगी और इससे अमेरिका के किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। और इसमें यह भी लिखा है कि कृषि जो उत्पाद हैं उनमें अब तक अमेरिका को भारत के साथ 11,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, लेकिन इस ट्रेड डील के बाद इस घाटे को कम करने में मदद मिलेगी और वो इसे अमेरिका फर्स्ट की बहुत बड़ी जीत बताती है। इस बयान को लेकर अब भारत में काफी घमासान मचा है। विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि इस ट्रेड डील के लिए भारत सरकार ने अपने किसानों के हितों की अनदेखी कर दी है और क्या भारत ने अपने कृषि सेक्टर को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दिया है? और ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि ग्रामीण भारत की 70% आबादी आज भी भारत में कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है और ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अगर भारत में अमेरिका के किसानों के उत्पाद बेचे जाएंगे तो भारत के किसानों की फसलें, उनका उत्पाद कौन खरीदेगा
और क्या भारत सरकार से इस मामले में कोई चूक हो गई है? तो यह असल में दो चीजें आपको समझनी होंगी। पहली बात तो ये कही जा रही है कि इस ट्रेड डील पर अपने किसानों को खुश करने के लिए अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने बढ़ा चढ़ाकर ये सारी बातें लिखी हैं। और दूसरी बात यह है कि सूत्रों के जरिए सरकार ने हमें बताया है कि भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह इस ट्रेड डील से सुरक्षित रखा है। और सूत्रों के हवाले से क्या, खुद वाणिज्य मंत्री सामने आए। जिन मामलों में पहले भी अमेरिकी किसानों के उत्पादों को प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी, उन मामलों को अब भी सरकार ने प्रोटेक्ट करके रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके अलावा यहां बहुत सारे लोग ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि अब तक अमेरिका कृषि क्षेत्र में भारत को किसी उत्पाद का निर्यात नहीं करता था, जबकि ये दावा पूरी तरह गलत है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे, साल 2024 में भारत ने 27 करोड़ 46 लाख किलोग्राम बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, हेजलनट और पीकन अमेरिका से आयात किया था। इसके अलावा 2024 में ही हमने 7 करोड़ 64 लाख किलोग्राम कपास, 8 करोड़ 44 लाख किलोग्राम दालें, 20 लाख कुकिंग ऑयल, 1 करोड़ 58 लाख किलोग्राम डेयरी प्रोडक्ट, 4 करोड़ किलोग्राम फल, 3 करोड़ 40 लाख किलोग्राम सोयाबीन ऑयल अमेरिका से आयात किया था। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका से भारत कृषि और डेयरी से जुड़े उत्पाद खरीदता रहा है, लेकिन इसी के साथ हमने अमेरिका पर कड़े टैरिफ और बाकी कृषि और डेयरी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा रखी है और ये रोक अब भी जारी रहेगी। और इसका ऐलान खुद, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और उनका कहना है कि विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है और भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर को इस ट्रेड डील के दायरे से बाहर रखा गया है। सुनिए। पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर देश को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया, जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दबाव में आकर इस ट्रेड डील को अपनी सहमति दी है। और सोचिए, ये भी कैसी राजनीति है कि आज जब इस ट्रेड डील पर हमारे देश में चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर गर्व करना चाहिए था, इस पर पॉलिटिक्स, सियासत हो रही है। हमारे देश के नेता 50% टैरिफ में भी सियासत ढूंढ लेते हैं और जब 18% टैरिफ हो जाए तब भी सियासत ढूंढ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज इस ट्रेड डील पर राजनीति करने का नहीं बल्कि गर्व का दिन है और ये बताने का भी दिन है कि अमेरिका आखिर भारत के साथ इस ट्रेड डील को करने के लिए तैयार कैसे हुआ।
और इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। तो अब तक पूरी दुनिया यही सुन रही थी कि राष्ट्रपति ट्रंप कैसे अलग अलग देशों पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले दिनों भारत ने भी अमेरिका पर टैरिफ वाला यही दाव चला, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप अपने किसानों के दबाव में आ गए। हुआ असल में ये कि भारत में दालों का उत्पादन घटने और विदेशी दालों के महंगे होने की आशंका से नवंबर 2025 में भारत सरकार ने विदेशी दालों के आयात पर 30% टैरिफ लगा दिया। इसकी चर्चा बड़ी कब हुई? अब टैरिफ बढ़ा तो अमेरिका के जो किसान भारत में दाल भेजते थे वो चिंता में आ गए, और इसके बाद ये बात अमेरिका के सेनेटर केविन क्रेमर और स्टीव डेन्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक चिट्ठी लिखकर बताई, और ये कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कुछ नहीं किया तो अमेरिका के जो किसान भारत को दालें भेज रहे थे उनका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और ये किसान राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज हो जाएंगे। ये चिट्ठी सिर्फ 3 हफ्ते पहले 16 जनवरी को लिखी गई थी, और उसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना और उन्होंने आज भारत के साथ इस ट्रेड डील पर अपनी सहमति दे दी। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? जैसे भारत में किसानों की यूनियन होती है, ठीक उसी तरह अमेरिका में किसानों की ऐसी लॉबी होती है जिन्हें बहुत मजबूत माना जाता है। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक किसानों की लॉबीज ने ही डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए सबसे ज्यादा समर्थन किया था, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप दबाव में आए और आज ये ट्रेड डील हुई। बड़ी बात यह है कि इस ट्रेड डील के बाद भारत के शेयर मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज सेंसेक्स 2072 पॉइंट मजबूत होकर 83,739 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में भी 639 अंकों की मजबूती आई और ये भी 25,727 के स्तर पर बंद हुआ। और जानते हैं इस ट्रेड डील के कारण आज शेयर मार्केट में निवेशकों ने कितने पैसे कमाए हैं? आज शेयर बाजार में निवेशकों को 12 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, और ये पैसा नेपाल जैसे 3 देशों की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है, जबकि इतने ही 12 लाख करोड़ रुपए में पाकिस्तान के 2 बजट समा सकते हैं। खैर, शेयर मार्केट की जो बात, अब आप ये देखिए कि भारत के लोग इस ट्रेड डील के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस पर सी वोटर ने मुंबई में एक सर्वे किया है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों से फोन पर बातचीत करके इस ट्रेड डील को लेकर कुछ सवाल पूछे गए, और इस सर्वे में आप ये समझ पाएंगे कि इस ट्रेड डील को लेकर लोगों का क्या मूड है। इस सर्वे का पहला सवाल तो ये था कि क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील मोदी सरकार की बड़ी सफलता है, जिस पर 54.1% लोगों ने ये कहा कि वो इसे मोदी सरकार की कामयाबी के रूप में देखते हैं, जबकि 36.6% ने कहा कि इसे सफलता नहीं मानते। दूसरा सवाल, क्या इस ट्रेड डील से भारत के निर्यात में वृद्धि होगी, जिस पर लगभग 60%, 59.8% लोगों ने कहा उन्हें लगता है इस डील से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जबकि 23.6% लोगों ने असहमति जताई, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसी सर्वे में ये सवाल भी पूछा गया कि इस ट्रेड डील से भारत को ज्यादा फायदा होगा या अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा, जिस पर सबसे ज्यादा 30.6% लोगों ने ये कहा कि इस डील से दोनों देशों को फायदा होगा। इसके बाद 27.6% लोगों ने ये कहा कि इससे अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा, और 23.3% लोगों ने ये माना कि इस ट्रेड डील से भारत को ज्यादा फायदा होने वाला है। हालांकि विपक्षी इस ट्रेड डील को अमेरिका के पक्ष में बता रहे हैं, और ये भी मांग कर रहा है कि सरकार को इस ट्रेड डील से जुड़ी सभी बातें सार्वजनिक करनी चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 2 से 3 दिन में अमेरिका और भारत दोनों इस ट्रेड डील को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखिए, जब हम जानेंगे कि डील में क्या है तो हम खुश हो सकते हैं या नहीं। जब हमें कोई खबर नहीं मिली है, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट और मोदी साहब के ट्वीट, तो इसके बुनियाद में हम क्या बता सकते हैं आपको। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर हमें खुशी की बात है तो डिटेल्स जानने के बाद हम कह सकते हैं। जब सब कुछ स्पष्ट हो गया तो हम कहेंगे हाँ अच्छी बात है या नहीं। लेकिन जब कोई डिटेल नहीं है, ट्रंप साहब 500 बिलियन की बात कर रहे हैं, से 18% वो तो अच्छी बात है, वो बड़ी बात है ना। लेकिन हम हमारी तरफ से क्या दे रहे हैं, हमें ये भी जानना चाहिए ना। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है। और हम ये
संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। बाहर का विदेशी सामान आकर, कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। जो कृषि के क्षेत्र में जो बाजार खोला गया है अमेरिका के लिए, तो हमारी जो कृषि जो पूरा सेक्टर है जो इसे सफर करेगा, जो इसके दुष्परिणाम होंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसान भाई इसको भुगतेंगे। और ये सरकार हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है। अमेरिका बहुत ही शातिर व्यापारी है, वो अपने इंटरेस्ट के छोड़ के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसको घाटा हो। तो कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा।